हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम टारगेट लेकर चले हैं 17 अप्रैल 2023 का। जैसा कि आप सभी जानते हो, 17 अप्रैल को होने वाले आर्मी अग्निवीर की इस परीक्षा के लिए हम साइंस पढ़ रहे थे दोस्तों, जहां पर मैं प्रवीण सुथार आपके लिए हर रोज साइंस के जबरदस्त सेशन लेकर आता हूं। और दोस्तों, टॉपिक वाइज की एक सीरीज हमने शुरू करी थी, जिसके अंदर हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो है साइंस के कवर कर रहे थे। आज इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि आपके लिए हर रोज धमाकेदार सेशन होते रहते हैं, और यही सेशन हमारा चलेगा दोस्तों। कब तक? लगभग 15 अप्रैल तक मैं आपको जो है ये सेशन करवाऊंगा दोस्तों। कब तक? 15 अप्रैल। क्यों? क्योंकि 17 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा, तो 15 अप्रैल तक आपका पूरा का पूरा साइंस का प्यारे बच्चे सिलेबस कवर हो जाएगा। सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग है, गुड राम राम भाई। सभी प्यारे बच्चों को, जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। सही, आपकी क्लास जो है लाइव हो चुकी है प्यारे बच्चे। चलिए इसी सेशन को आज आगे बढ़ाते हैं, और आज हमारे कुछ और जबरदस्त टॉपिक को क्वेश्चन को कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि हमने लास्ट क्लास में कुछ और, जैसा कि 85 क्वेश्चन हमने करे थे प्यारे बच्चे। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो क्लास की पीडीएफ होती है, मैंने पहले भी अनाउंस किया है, आपको मैं अब फिर अनाउंस करने जा रहा हूँ। आपकी क्लास की जो भी पीडीएफ होती है प्यारे बच्चों, नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है वो इस टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाई जाती है। जब आप लोग इस चीज को सर्च करते हो, इंस्पायर एजुकेशन को, तो वहीं पे आपको पीडीएफ प्यारे बच्चे मिल जाएगी। सभी प्यारे बच्चों को राम राम है, जय हिंद है सभी प्यारे बच्चों को। फटाफट एक बार सेशन को लाइक और शेयर करिएगा। फिर आगाज करेंगे आज के अपने इस जबरदस्त सेशन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमने 85 क्वेश्चन किए थे, आज 86 नंबर क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, इसके अंदर हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? ग्लैंड्स के बारे में, ग्रंथियों के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? ग्रंथियों के बारे में। जैसा कि आप जानते हो, ग्रंथियों से आपका क्वेश्चन जो है दोस्तों एग्जाम में बन जाता है। ग्रंथियां जो होती हैं ये आपकी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है इंडोक्राइन ग्लैंड्स, इन्हें बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। और दूसरी होती है एक्सोक्राइन, इन्हें बोलते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि। पहले तो आपको अगर ये पता होना चाहिए ग्रंथियों का काम क्या होता है। सर से इनसे दो चीज निकलती है, इनसे हार्मोन भी निकलते हैं, और प्यारे बच्चों इनसे क्या निकलते हैं? एंजाइम। इनसे क्या निकलते हैं? सर इनसे हार्मोन भी निकलते हैं और इनसे एंजाइम भी निकलते हैं प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा, एंजाइम और हार्मोन जो है ये दोनों के दोनों निकलते हैं। और जिन ग्रंथियों से आपके क्या निकलते हैं? हार्मोन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? जिन ग्रंथियों से आपके हार्मोन निकलते हैं उन्हें तो हम अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं, और जिनसे हमारे एंजाइम निकलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सर एंजाइम जिससे निकलेंगे वो हमारी कौन सी होगी? वो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लीजिए ग्लैंड से क्या उत्पन्न होता है, हम आंसर करेंगे सर इनसे हमारे क्या निकलते हैं? सर इनसे हमारे हार्मोन भी निकलते हैं और हमारे एंजाइम भी निकलते हैं। हम बात करेंगे हार्मोन में, एड्रिनल हार्मोन का आपने नाम सुना होगा, थायरोक्सिन हार्मोन का नाम सुना होगा, उन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं एंजाइम, आपने लेनिन का नाम सुना होगा, आपने ट्रिप्सिन का नाम सुना होगा, पेप्सिन का नाम सुना होगा प्यारे बच्चे, तो उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में से ऐसी कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है? ग्रंथियों के बारे में पता चला आपको ग्रंथि क्या होती है। और यहाँ पे कौन सी ग्लैंड पूछी है उसने? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करा है। पिट्यूटरी ग्लैंड बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड। और मैंने आपको कल की क्लास में भी पढ़ाया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड प्यारे बच्चे जो होती है वो कहाँ पर होती है? सर पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है ये हमारे मस्तिष्क में होती है। कहाँ पे होती है प्यारे बच्चों? सर ये हमारे मस्तिष्क में होती है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पे होती है? मस्तिष्क में होती है। पीयूष ग्रंथि का मैंने आपको एक उपनाम भी पढ़ाया था, फटाफट कमेंट करके बताइएगा इसका उपनाम क्या पढ़ाया था। तो बताइएगा, क्या वो अवटु ग्रंथि होती है जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है? जनन ग्रंथि, अधिवृक। अधिवृक को क्या बोलेंगे? एड्रिनल। क्या बोलेंगे इसे? एड्रिनल बोल देते हैं इंग्लिश में। अधिवृक अगर ना समझ आया तो एड्रिनल होती है। और परावटु, परावटु का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? सर परावटु को हम क्या बोल देते हैं? सर परावटु को जो है इंग्लिश के अंदर आपका हाइपोथैलेमस बोल देते हो क्या आप लोग? क्या बोलते हो? सॉरी, पैराथायराइड। प्राउटू मतलब पैराथायराइड, और थायराइड होती है वो आपकी आउटू होती है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सर अगर मैं बात करता हूँ इसे प्राउटू ग्रंथि के बारे में, इसे हम बोलते हैं पैराथायराइड। इंग्लिश में क्या बोलेंगे?
पैराथायराइड बोल देंगे। तो पैराथायराइड ग्रंथि जो होती है प्यारे बच्चे, ये आपकी क्या होती है, स्वतंत्र रह सकती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैराथायराइड ग्लैंड हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों को राम राम भाई, गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को, जय हिंद है। फटाफट एक बार सेशन को जो है शेयर करने का काम करिए। एक क्वेश्चन और अगर आपसे पूछ ले, बताइए प्राव टू ग्रंथि जो होती है हमारी कहाँ पे होती है, सर ये गले में होती है। कहाँ पे होती है प्यारे बच्चों, गले में होती है। पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है हमारे गले में होती है। इसका काम क्या होता है सर, ये कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। किसके स्तर को बढ़ाता है सर, ये कैल्शियम के स्तर को बढ़ाने का काम करता है। बात समझ में आई। तो 3 क्वेश्चन आपके बन गए। अगर आपसे पूछे जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है, तो हम आंसर करेंगे सर वो पैराथायराइड। पैराथायराइड को क्या बोला, प्राव2। कहां पर होती है, इसकी लोकेशन पूछ ले, पोजीशन पूछ ले प्यारे बच्चे, गले में होती है। और काम क्या होगा सर, इसका जो काम होता है वो क्या होता है, कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करना प्यारे बच्चे इसका होता है। प्यारे बच्चे एक बार आवाज बताइएगा, आवाज सही से आ रही है आपके सामने, एक बार बताइएगा आवाज सही से आ रही है। जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं एक बार बताइएगा कि आवाज जो है वो सही से आ रही है नहीं आ रही, एक बार कमेंट करके बताइए प्यारे बच्चे। सेशन को लाइक शेयर करने का काम करिए, आपके लिए ही हर रोज क्लास होती है। मेरे पास भी क्लास चल रही है भाई, मेरे पास जो है क्लास बिल्कुल सही से आ रही है आपकी। एक बार कमेंट करके बताइएगा। आ रही है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, बताइएगा शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी की बात कराए, अंतःस्रावी यानी कि इंडोक्राइन की बात कराए प्यारे बच्चे, कौन सी होगी, आउटू, प्रावटू, अधिवृक या पीयूष ग्रंथि। प्यारे बच्चे अगर मैं बात करता हूँ पीयूष ग्रंथि के बारे में, तो मैंने आपको बताया था ये हमारे मस्तिष्क में होती है। कहाँ पे होती है, मस्तिष्क में होती है। और मैंने इसके बारे में आपको ये भी बताया था, इसी को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोल देते हैं इसे सर, इसी को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो प्यारे बच्चे 2 बात तो आप ये याद रखोगे। तीसरा, अगर मैं अधिवृक के बारे में बात करता हूँ, अधिवृक ग्रंथि जो होती है इनसे कौन सा हार्मोन निकलता है सर, इससे एड्रिनल बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। और इसी से हमारा एड्रिनल हार्मोन निकलता है। कौन सा, एड्रिनल हार्मोन निकलता है। और एड्रिनल हार्मोन की दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, तो याद रखिए दोस्तों, एड्रिनल हार्मोन जो होता है इसे क्या कहा जाता है सर, इसे आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों इसे सर, इसे आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। उसके अलावा आपातकालीन हार्मोन के अलावा इसका एक और नाम होता है, इसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसे सर, इसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। इसके अलावा इसका एक और नाम होता है उडो लडो हार्मोन। इसे क्या बोलते हैं सर, उडो लडो हार्मोन भी कहा जाता है। तो आपसे ये पूछे उडो लडो हार्मोन प्यारे बच्चे किसे कहा जाता है, तो हम आंसर कर देंगे सर वो इसी एड्रिनल को कहा जाता है, एड्रिनल हार्मोन जो होता है। क्यों, क्योंकि सर ये जो है भय के समय में होता है, या जब हम बहुत ज्यादा उत्तेजित होते हैं दोस्तों, तो उस समय हमारा होता है। चलिए आपसे क्वेश्चन प्राव2, मैंने अभी पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में बताया, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों इस आउटू ग्रंथि के बारे में, ये हमारी थायराइड होती है। कहां पे होती है, थायराइड, इसी को हम थायराइड ग्लैंड भी बोलते हैं प्यारे बच्चे। और आउटू की मैं अगर बात करता हूं, तो आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, बताइए इसकी आकृति कैसी होती है। तो इसकी आकृति कैसी होती है सर, इसकी आकृति एच के जैसी होती है। कैसी होती है दोस्तों, एच के जैसी होती है। अगर आपसे पूछ ले ये कहां पर स्थित होती है, तो हम आंसर करेंगे सर ये हमारे गले में होती है। कहां पे होती है प्यारे बच्चों सर, थायराइड जो है ये हमारे गले में होती है। तीसरा क्वेश्चन, इसके 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, एक तो T3 और एक T4। इससे कौन कौन से निकलते हैं सर, एक T3 निकलता है और दूसरा T4 निकलता है। T3 और T4 का अगर दोस्तों काम आपसे पूछ ले जाए, बताइए क्या काम करते हैं, तो हम आंसर करेंगे सर ये हमारे शरीर के अंदर आयोडीन का जो स्तर होता है, किसका स्तर प्यारे बच्चे, आयोडीन। तो ये आयोडीन के स्तर को बनाने का काम करते हैं। क्या करते हैं सर, ये आयोडीन के स्तर को बनाने का काम करते हैं। अगर दोस्तों आयोडीन जो है ये हमारे शरीर में कम हो जाएगा, जो थायराइड होता है, तो इसका आकार दोस्तों एच आकार होता है। ये थायराइड के अंदर ही कौन सा रोग हो जाता है, तो सर आयोडीन की अगर कमी हमारे शरीर में हो जाएगी, तो आयोडीन की कमी होते ही हमें कौन सा रोग हो जाएगा सर, हमें घेंगा रोग हो जाएगा।
घेंगे को गाइटर रोग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसे गाइटर रोग आप लोग इंग्लिश में बोलते हो, हिंदी में इसे घेंगा बोलते हो, या इसे आम भाषा में गलघंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गलघंड रोग। तो प्यारे बच्चे याद रखिएगा, चारों बातें मैंने बताई। आउटू जो है इसका आकार आपसे पूछे तो हम आंसर कर देंगे सर इसका आकार जो है वो एच होता है। कैसा होता है? एच होता है। अगर आपसे ये पूछ ले इसकी आकृति एच होती है, ये कहां पे होती है? सर ये गले में होती है। कौन कौन से दो निकलते हैं? सर T3 और T4 इसी से निकलते हैं प्यारे बच्चे। और इनका काम क्या होता है? सर इनका काम होता है हमारे शरीर में आयोडीन का स्तर बनाए रखना, और आयोडीन का स्तर जब ऐसे डाउन जाएगा, जैसे ही कमी होगी, तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा? सर इससे हमें घेंगा रोग हो जाएगा, गाइटर रोग हो जाएगा, जिसे हम आल भाषा में गलघंड के नाम से प्यारे बच्चे जानते हैं। जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं एक बार जी जान से सेशन को प्लीज शेयर करें प्यारे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइएगा निम्न में से कौन सी ग्रंथि जो होती है वो आपकी अश्रु ग्रंथि होती है? कौन सी ग्रंथि जो है दोस्तों आपकी अश्रु ग्रंथि होती है? प्यारे बच्चे आंसर करिएगा, कौन सी ग्रंथि आपकी अश्रु होती है? अच्छा ऑप्शन देखिएगा, लेक्रिमल, पीयूष, अवटू या अग्नाशय। प्यारे बच्चे अग्नाशय की मैं बात करता हूं तो याद रखिएगा, अग्नाशय जो होता है ये हमारी मिश्रित ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है? मिश्रित ग्लैंड होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है। सर मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है मेरे भाई? जिससे हार्मोन भी निकलते हैं और जिससे हमारा क्या निकलता है, जिससे हमारे एंजाइम भी निकलते हैं, वो हमारी मिश्रित ग्रंथि होती है। मैंने आपको दो तरह की ग्लैंड पढ़ाई थी, जिसमें मैंने आपको एक तो नाम बताया था प्यारे बच्चे कि जिससे हार्मोन निकलते हैं वो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, और जिससे हमारे एंजाइम निकलते हैं दोस्तों वो हमारी बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती है। लेकिन ऐसी एक ग्लैंड होती है मिश्रित ग्लैंड, जिससे क्या होता है आपके हार्मोन भी निकलते हैं और हार्मोन के साथ साथ एंजाइम भी निकलते हैं। तो यार याद रखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में? अग्नाशय में, तो हमारी एक ही मिश्रित ग्लैंड होती है और उसका नाम क्या होता है? अग्नाशय। आउटू की अभी मैंने आपको बात बताई थी, इसे हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड बोलते हैं प्यारे बच्चे। और थायराइड ग्लैंड के बारे में मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में एक एक चीज बताई। पीयूष ग्रंथि के बारे में मैंने बताया प्यारे बच्चे, पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में होती है जो मास्टर ग्लैंड के नाम से प्रसिद्ध होती है। और प्यारे बच्चे इसके बारे में पहले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया। तो बचा कौन सा? बचा हमारा ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि सर उसने अश्रु ग्रंथि पूछी है, टीयर, जिससे हमारी आंखों में आंसू आते हैं दोस्तों, जिसे हम मगरमच्छ के आंसू भी बोल देते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो राइट आंसर हो जाएगा। लेक्रिमल जो है प्यारे बच्चे आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक तो मेरे भाई आप लोग शेयर नहीं करते हो सेशन को, आप ही के लिए इतने जबरदस्त सेशन लेकर आते हैं, लेकिन आप लोगों ने तो कसम खा रखी है गुरुजी शेयर तो करना ही नहीं, चाहे कितना ही बढ़िया पढ़ा दो, हमने शेयर तो करना ही नहीं प्यारे बच्चे। लो भाई ना करोगे तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? भाइयों वृद्धावस्था में लुप्त हो रही है, इसका मतलब है या तो वो हमें जवानी में चाहिएगी, या हम जब जन्म लेंगे, जब हम छोटे होंगे तब हमें चाहिएगी। तो ऐसी कौन सी ग्लैंड होती है जिसकी हमें बचपन में या हमारी जवानी में जरूरत पड़ती है? मेरे प्यारे बच्चे वृद्धावस्था में जैसे जैसे आप लोग बूढ़े होते जाओगे वैसे वैसे ये आपकी जो ग्लैंड है ये आपकी क्या होती रहती है? गायब होती जाएगी। प्यारे बच्चे पीयूष ग्रंथि नहीं सर, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में होती है, ये हमारी मास्टर ग्लैंड होती है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ये तो हमें से मरते दम तक चाहिए प्यारे बच्चे। तो ये तो हो नहीं सकता सर, ये ऑप्शन कट गया। बचा कौन सा? थायराइड। अरे गुरुजी थायराइड के बारे में, अवटू ग्रंथि के बारे में आपने अभी बताया कि ये एच आकार की होती है और इसका काम क्या होता है? सर इससे हमारा थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? थायराइड से आपका हार्मोन पूछ ले प्यारे बच्चे, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन प्यारे बच्चे निकलता है। उसके बाद पैराथायराइड, अभी तो पढ़ाया पैराथायराइड के बारे में प्यारे बच्चे कि पैराथायराइड जो होती है इसके काम आपको लास्ट क्वेश्चन में मैंने सारे बताए। इसे प्राउटो ग्रंथि के नाम से प्यारे बच्चे हम जानते हैं। ये कैल्शियम के बारे में भी बताया। अब बचा कौन सा? सर बचा हमारा थाइमस। कौन सा बचा प्यारे बच्चे? ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बच गया थाइमस। थाइमस ग्लैंड की अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चे, आपसे पूछा जाएगा थाइमस ग्लैंड कहां पे होती है? आंसर कर देना, थाइमस ग्लैंड आपकी कहां पे होती है? फेफड़ों में होती है, लंग्स में होती है प्यारे बच्चे। कहां पे होती है? लंग्स में। तो आपसे पूछ लिया जाए ये कहां पे होती है? सर थाइमस जो ग्लैंड होती है ये हमारे फेफड़ों में होती है, ये हमारे लंग्स में होती है प्यारे बच्चे। तो याद रखिएगा फेफड़ा इसका राइट आंसर हो जाए। बहुत अच्छे जितने विद्यार्थी आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत गजब गजब के आंसर आप लोग कर रहे हो। क्यूट गर्ल बोले सर, कर दिया सर, बहुत भाई धन्यवाद आप सभी का। तो प्यारे बच्चे याद रखिए ये हमारे कहाँ पे होते हैं? सर ये हमारे फेफड़ों में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? फेफड़ों के अंदर हमारा ये स्थित होता है थाइमस ग्लैंड। कौन सी? थाइमस ग्लैंड। और अगर आपसे पूछ ले थाइमस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलेगा? सर थाइमस, थायराइड से थायरोक्सिन निकल सकता है, तो थाइमस से कौन सा निकलेगा? थाइमसिन निकलेगा। थाइमसिन हार्मोन निकलेगा प्यारे बच्चे। कौन सा हार्मोन? थाइमोसिन। ये कब जरूरत होती है? सर ये हमें बच्चे होते हैं जब,
बचपन होता है हमारा तब इसकी हमें जरूरत होती है। कौन सी? क्योंकि ये क्या करता है सर, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाएंगे, एकमात्र ऐसा आपसे पूछ ले जाए, बताइए एकमात्र ऐसी ग्रंथि आपसे अगर पूछ ली जाए जो लुप्त हो जाती है, तो वो भी आप आंसर कर देंगे सर, वो थाइमस ग्लैंड ही होती है जो हमारी क्या होती जाती है, लुप्त होती जाती है। जैसे जैसे भाइयों आप लोग बढ़ोगे तो आपको क्या होगा, आपके शरीर के अंदर लगभग 45 साल के बाद जो ये ग्रंथि जो आपकी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती है, लुप्त होना प्यारे बच्चे शुरू हो जाती है। बहुत अच्छा आप लोगों ने आंसर दिया, बहुत मजा आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मादा जनन हार्मोन कौन सा होता है? यहाँ पे प्यारे बच्चे हम बात करने वाले हैं कुछ हार्मोन के बारे में, जिसमें एस्ट्रोजन भी पढ़ेंगे, प्रोजेस्टेरोन भी पढ़ेंगे और रिलैक्सेशन हार्मोन भी पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तीनों के तीनों हार्मोनों के बारे में बात करेंगे। फटाफट आंसर करिएगा, इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? बताइए मादा जनन हार्मोन कौन सा होता है प्यारे बच्चे? सर मादा की बात आई है, मादा के अंदर आपका कौन सा होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सेशन या फिर उपयुक्त सभी? प्यारे बच्चे फटाफट कमेंट करिएगा, एक बार मैं कमेंट सेक्शन देख लेता हूं प्यारे बच्चे। आपका बिल्कुल बिल्कुल सारे के सारे बच्चे जितने भी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। सर उसने मादा के बारे में बात की, यानी वो फीमेल के हमारे से हार्मोन पूछ रहा है, तो फीमेल की अगर मैं बात करूं तो फीमेल में ये सारे होते हैं। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी मेरे प्यारे बच्चे, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बात आई है किसके बारे में? एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन का काम क्या होता है सर? इससे अंडाणु बनते हैं। क्या बनते हैं प्यारे बच्चे? अंडाणुओं में ये सहायक होता है। प्रोजेस्टेरोन की मैं अगर बात करता हूं तो इसे प्रेगनेंसी हार्मोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रेगनेंसी हार्मोन भी अगर आपसे पूछे प्यारे बच्चे तो वो कौन सा होता है सर? प्रेगनेंसी हार्मोन जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन। रिलैक्सेशन की बात आई है मेरे प्यारे बच्चों, तो इससे क्या होता है सर? इससे जो हमारा यूट्रस होता है, हमारा नहीं मतलब महिलाओं का जो यूट्रस होता है उसका आकार बढ़ जाता है। क्या होता है? रिलैक्सेशन हार्मोन जो होता है इससे क्या होता है सर? इसके द्वारा ही जो महिलाओं का यूट्रस होता है, यूट्रस का आकार बढ़ जाता है। यूट्रस का आकार कब बढ़ेगा सर? प्रेगनेंसी में बढ़ेगा, गर्भावस्था के दौरान ही बढ़ेगा। जैसे जैसे बच्चा जो होता है वो पेट में बड़ा होता जाता है, तो पेट में जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा तो बच्चादानी जो होती है बच्चों, आम भाषा में हम बच्चादानी का प्रयोग कर देते हैं, उसका आकार जो है प्यारे बच्चे वो क्या हो जाएगा? वो बड़ा हो जाएगा। भाई राम राम सभी प्यारे बच्चों को जो बाद में जुड़ते जा रहे हैं, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए। तीनों बातें समझ में आई? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सेशन, तीनों के तीनों हमारे फीमेल हार्मोन होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता बताइए मेल हार्मोन कौन सा होता है प्यारे बच्चे, अगर वो आपसे मेल हार्मोन पूछ लेता तो आप लोग आंसर कर देते टेस्टेस्टोरोन, टेस्टोस्टेरोन। तो वो कौन सा होता है सर? वो मेल हार्मोन होता है प्यारे बच्चे। चलिए नर लैंगिक हार्मोन कौन सा होता है प्यारे बच्चे? आपसे पूछ लिया नर लैंगिक हार्मोन कौन सा होता है? एड्रिनलिन हार्मोन, जिसे आप लोग अधिवृक्क हार्मोन भी बोलते हो। प्रोजेस्टेरोन, मैंने बताया आपको प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है सर? इसे प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। महिलाओं की प्रेगनेंसी या गर्भावस्था के दौरान ये रिलीज होता है। टेस्टोस्टेरोन या एफएसएच। मेरे प्यारे बच्चे अगर आपने लास्ट वाला क्वेश्चन किया है तो मैंने यहाँ पे आपको मेल हार्मोन अभी बता दिया, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? गुरुजी इसके अंदर तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपने अभी तो पढ़ाया था। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। तो कौन सा आंसर राइट हो जाए प्यारे बच्चे? सर ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे विद्यार्थियों, बहुत अच्छे आप लोग आंसर दे रहे हो। तो फटाफट जो है इसके बारे में बताइएगा कि टेस्टेरोन हार्मोन जो होता है इसका काम क्या होता है? आपने सप्रम का नाम सुना है मेरे भाइयों? आपने सप्रम का नाम इंग्लिश में सुना है? गुरुजी सप्रम क्या होता है? शुक्राणु होता है मेरे भाई। क्या होता है? शुक्राणु। और शुक्राणु वीर्य का नाम सुना होगा मेरे भाइयों। तो सप्रम जो होते हैं, शुक्राणु जो होते हैं, वो किसके द्वारा बनते हैं सर? ये टेस्टोस्टेरोन के द्वारा ही बनते हैं। और ये कितने एज की उम्र में सुनना शुरू होते हैं सर? ये 12 से 14 एज की उम्र में बनना शुरू हो जाते हैं। और कब तक रहते हैं? जब तक इंसान की मृत्यु नहीं होती। यानी कि मनुष्य के अंदर जो है ये आपका लाइफ टाइम चलते रहते हैं प्यारे बच्चे। और अगर मैं बात करता हूं इनके बारे में तो सप्रम या इन्हें शुक्राणु के नाम से जानते हैं। जरूरी था क्या? जरूरी था? चलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सर? इसका आंसर टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर सी। राम राम भाई, राम राम प्यारे बच्चों, राम राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? अब उसने कौन सा पूछ लिया आपसे? स्त्रीलिंग हार्मोन पूछ लिया, यानी फीमेल हार्मोन ही पूछ रहा है प्यारे बच्चे। बताइएगा कौन सा होता है? एस्ट्रोजन होता है,
एंड्रोजन होता है, ऑक्सिन होता है या इंसुलिन होता है? फटाफट, मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं, फटाफट प्यारे बच्चे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा हार्मोन जो होता है वो आपका स्त्रीलिंग हार्मोन होता है। कमेंट करेंगे प्यारे बच्चों फटाफट। जय हिंद, मैं बहुत अच्छा हूं, आप बताइए। कौन सा हो जाए प्यारे बच्चे कि निम्न में से कौन सा? गुरुजी लास्ट क्वेश्चन निकालो एक बार। और लास्ट क्वेश्चन के अंदर आपने बताया नर लैंगिक कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन को प्यारे बच्चे छोड़ देंगे तो बाकी सारे के सारे क्या होते हैं आपके? कौन से हार्मोन होते हैं? सर आपने बताया था वो हमारे फीमेल होते हैं। तो प्यारे बच्चे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सर? एस्ट्रोजन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चे? एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर एड्रीजन तो होता नहीं, ऑक्सिन होता है और इंसुलिन होता है प्यारे बच्चे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है इसके बारे में मैंने बताया था, इनसे क्या बनते हैं? अंडाणु। क्या बनते हैं इनसे? सर इनसे अंडाणु या ओवियम बनते हैं। और ये अंडाणु जो है ये कब बनना शुरू होते हैं? सर ये महिलाओं में 12 से 14 साल की उम्र में बनना शुरू होते हैं और लगभग 40 से 45 साल की उम्र तक बनते हैं। लास्ट जो होता है वो 40 से 45 साल। 40 से 45 साल के बाद में ये जो होते हैं दोस्तों ये बनना बंद हो जाते हैं। तो याद रखिएगा इसका क्या हो जाएगा? सर ये 40 से 45 साल की उम्र में बनते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए प्यारे बच्चों। ये अंडाणु बनाने का काम करते हैं। 12 से 14 साल की उम्र में फीमेल के अंदर अंडाणु बनना शुरू होते हैं और ये 40 से 45 साल। लेकिन पुरुषों के अंदर मैंने बताया था टेस्टिस्टोरेन, और टेस्टिस्टोरेन की जब मैं बात करता हूं दोस्तों तो याद रखिएगा उनके अंदर जो सप्रम बनना शुरू होते हैं, शुक्राणु बनना शुरू होते हैं, वो भी लगभग इसी एज में, किसी में 12 में, किसी में 13 में, किसी में 14 साल की उम्र में बनना शुरू होते हैं दोस्तों। लेकिन पुरुषों में जो है दोस्तों ये लाइफ टाइम, जब तक वो मरता नहीं तब तक उसके अंदर ये बनते रहते हैं प्यारे बच्चे। आपको ये बातें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एस्ट्रोजन जो होता है इसका स्त्राव होता है प्यारे बच्चे। अभी एस्ट्रोजन के बारे में हमने बात करी थी, एस्ट्रोजन के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन दोस्तों उसने ये पूछा इसका स्त्राव कहां से होता है, किसके द्वारा होता है? क्या कॉपर्स ल्यूटिशियम के द्वारा, कॉपर्स कोलोसम के द्वारा, लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा, या ग्रेफियन पुट्टिकाओं के द्वारा? प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन बहुत डीप में है, इतना डीप में आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आप बस इतना याद रखिएगा सर इसका जो होता है वो ग्रेफियन पुट्टिकाओं के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चे आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा कि सर इसी का जो निर्माण होता है वो इसके द्वारा होता है प्यारे बच्चे। ये बातें आपको जो है याद रखनी है, आपके एग्जाम में ऐसी ही बातें आती है, ज्यादा बातें वो आपसे नहीं पूछता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा हार्मोन उड़ो लड़ो हार्मोन कहलाता है? मैंने अभी आपको बताया था, फटाफट आंसर करेंगे। उड़ो लड़ो हार्मोन प्यारे बच्चे कौन सा होता है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। चलिए उड़ो लड़ो हार्मोन पूछा है सर, एस्ट्रोजन नहीं हो सकता, इंसुलिन नहीं हो सकता, बचे दो आपके, ऑक्सीटोसिन। मेरे भाइयों ऑक्सीटोसिन के बारे में मैं बात बता देता हूँ, सुन लेना। ऑक्सीटोसिन जो होता है इसका काम क्या होता है? महिलाओं के अंदर फीमेल जो होती है और जब वो क्या होती है बच्चे को जन्म देती है तो उसके अंदर क्या होता है? सतन जो होते हैं, सतनों के अंदर क्या करता है? दूध का विकास करने का काम करता है। ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? सर एक महिला जो होती है जब वो एक बच्चे को जन्म देती है, बच्चे को जन्म देने के बाद उसके सतनों से जो दूध निकलता है जो बच्चे के लिए गुणकारी माना जाता है मेरे प्यारे बच्चे, वो क्या होता है? ऑक्सीटोसिन होता है। अब बचा कौन सा सर? ऑप्शन तो एक ही बच गया, कौन सा? एड्रीनलिन हार्मोन। कौन सा बच गया? एड्रीनलिन हार्मोन। और इसी की अगर मैं बात करता हूं तो प्यारे बच्चे सारी बातें समझिएगा। एड्रीनलिन हार्मोन जो है ये कौन सी ग्लैंड से निकलेगा? एड्रीनल ग्लैंड से निकलेगा। कहां से निकलेगा सर? ये एड्रीनल ग्रंथि से निकलने का काम करता है। दूसरा प्यारे बच्चों अगर आपसे ये पूछ लेते हैं बताइए एड्रीनल हार्मोन जो होता है ये कहां पर स्थित होता है, या एड्रीनल ग्रंथि जो होती है ये कहां पर स्थित होती है? तो दोनों आंसर कर देंगे सर ये हमारी किडनी में स्थित होती है। कहां पर स्थित होती है? ये हमारी किडनी या हमारे गुर्दे के अंदर स्थित होती है। कहां पर स्थित होती है सर? ये हमारी किडनी या हमारे गुर्दे के अंदर स्थित होती है प्यारे बच्चे। एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन सा कहलाएगा? एड्रिनल हार्मोन कहलाएगा। और एड्रिनल हार्मोन का काम क्या होगा सर? ये हमारे हार्ट बीट को, काम सुनना मेरे प्यारे बच्चे, सर
ये हमारी एक तो हार्ट बीट को, और दूसरा प्यारे बच्चे ये हमारे ब्लड प्रेशर को। सर एक तो ये हमारी हार्ट बीट और दूसरा ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करेगा। तो हार्ट बीट भी और ब्लड प्रेशर भी, इन दोनों को कंट्रोल करने का जो काम है मेरे प्यारे बच्चे वो कौन करता है? सर वो एड्रिनल हार्मोन भी करता है। और एड्रिनल हार्मोन से आपके इनके नाम पूछ सकता है मेरे दोस्तों। तो आपसे अगर इनके नाम पूछ रहे तो इसी को क्या कहा जाता है? इसी को लड़ो उड़ो हार्मोन या लड़ो उड़ो हार्मोन के अलावा उड़ो लड़ो हार्मोन कहा जाता है। दूसरा, इसे एक जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? सर इसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। और तीसरा मेरे प्यारे बच्चे, मैं अगर बात करता हूं इनके बारे में तो याद रखिएगा इसका एक और नाम भी होता है। इसे क्या कहा जाता है? सर इसे 3F भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 3F। एफ का मतलब फियर, फाइट एंड फ्लाइट। फियर, फाइट एंड फ्लाइट के नाम से इसे जानते हैं, यानी उड़ो लड़ो हार्मोन। और चौथा नाम याद रखिए दोस्तों, इसी एड्रिनल हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चे। और आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? सर ये हमारा डर के समय, कब? जब हमें बहुत ज्यादा डर या भय लगता है मेरे भाइयों, तब या जब हम बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, तो उत्तेजना के समय भी हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? सर उस समय भी हमारा एड्रिनल हार्मोन रिलीज होता है प्यारे बच्चे। बात समझ में आई? अगर यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है मेरे दोस्तों तो एक बार कमेंट बॉक्स में सारे के सारे थम्स अप करने का काम करिए। अगर मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ तक बात समझ में आई है तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर आप सारे के सारे जो हैं थम्स अप कर दीजिए प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बताइए मानव शरीर में रक्तचाप, किसकी बात आ रही है? रक्तचाप की बात आई है दोस्तों। और मैंने अभी बताया रक्तचाप क्या होता है। सर रक्तचाप तो आपने बताया ब्लड प्रेशर होता है। तो बताइए प्यारे बच्चों, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है, इस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम कौन सी ग्रंथि करती है? अभी मैंने आपको पढ़ाया है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का जो काम होता है मेरे प्यारे बच्चे, ये किसका होता है बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहां तक बातें समझ में आ रही है सभी दोस्तों को तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिए। आपके लिए क्लासें होती हैं तो क्लासों को जी जान से शेयर करा करें, आपके लिए मैं लगा हुआ हूं। मैंने कहा दोस्तों आपके एग्जाम में जिस दिन आप बैठोगे तो आपको सारी बातें यहां से देखने को मिलेगी। हाँ जय हिंद लिख दीजिए प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में। देखिए अगर आपने लास्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा था और लास्ट क्वेश्चन अगर दोस्तों आप ध्यान से सुनते हो तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि ये हमारे ब्लड प्रेशर को लिखा हुआ है यहाँ पे कि हमारे ब्लड प्रेशर को जो कंट्रोल करता है, हमारी हार्ट बीट को प्यारे बच्चे कंट्रोल करता है। वो काम किसका होता है? सर वो आपने एड्रिनल का पढ़ाया था। तो इसका आंसर प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा आपका? सर इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एड्रिनल तो गुरुजी लिखा ही नहीं हुआ मेरे भाई, याद रखना। अगर वो आपसे एड्रिनल ना लिख कर देगा तो आपको क्या लिख के देगा? अधिवृक्क। एड्रिनल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिवृक्क के नाम से हम जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अधिवृक्क के बारे में अभी बताया मैंने, ये कहाँ पे होती है? सर आपने गुर्दे पढ़ाया था, ये किडनी में होती है। ब्लड प्रेशर की बात आई है मेरे दोस्तों, दो बातें याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले बताइएगा एक स्वस्थ मनुष्य का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल बीपी जो होता है वो कितना होता है? तो हम सभी जानते हैं सर वो कितना होता है? 120/80 mmHg होता है, यही होता है। एक नॉर्मल जो व्यक्ति होता है उसका ब्लड प्रेशर 120 mmHg होता है प्यारे बच्चे। लेकिन दो चीजें यहाँ पे और होती है आपकी, एक तो आप लोग याद रखेंगे हाइपरटेंशन, और एक प्यारे बच्चे आप लोग याद रखोगे हाइपोटेंशन। कई बार क्या होता है किसी व्यक्ति को ज्यादा गुस्सा आता है तो उसे हम बोलते हैं हाइपर क्यों हो रहा है। हाइपर का मतलब होता है दोस्तों उच्च रक्तचाप। और कईयों का बीपी लो होता है उसे हम बोलते हैं निम्न रक्तचाप। दो बातें होती है। अब बात बच्चों मुझे कमेंट करके आप लोग बताओगे उच्च रक्तचाप कितना होता है और निम्न रक्तचाप कितना होता है? प्यारे बच्चे कमेंट करिए। उच्च होगा तो ज्यादा गुस्सा करेगा, ज्यादा गुस्सा करेगा तो कितना करेगा? 150 करेगा, नीचे 90 mm/Hg, ये इसकी यूनिट हो जाए भाई। लेकिन गुस्सा कम करेगा तो कितना जा सकता है गुरुजी? 80 पर जा सकता है। और नीचे कितना जा सकता है? 50 पे, तो mm/Hg। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपको जो है याद रखने हैं इनके बारे में। अब एक क्वेश्चन और आपसे, बताइएगा मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है दोस्तों क्या होता है? अगर मैं बात करता हूं ब्लड प्रेशर के बारे में, बीपी के बारे में बात करता हूं, तो बीपी जो होता है दोस्तों इसको मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है?
कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कमेंट करके बताना किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग जो है बीपी मापने के लिए किया जाता है। तो वो कौन सा होता है सर? वो स्फिग्मोमेनोमीटर होता है। कौन सा होता है? स्फिग्मोमेनोमीटर। कौन सा हो जाएगा? स्फिग्मोमेनोमीटर हो जाएगा प्यारे बच्चे, ये आपको याद रखना है। यहां तक सारी बातें मजा आया समझकर? यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताएं मेरे प्यारे बच्चे कि सर यहां तक बात समझ में नहीं आई। बिल्कुल अभी बिल्कुल राइट आंसर दिया है कि सर स्फिग्मोमेनोमीटर जो है प्यारे बच्चे इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक मेरे किसी भाई बंधु को कोई एतराज, कोई आपत्ति, कोई दिक्कत है तो कमेंट करिएगा। सेशन को शेयर करें, लाइक करें प्यारे बच्चे, आपके लिए दिन रात हम लगे हुए हैं, तो इतना काम तो आप लोग कर ही सकते हो, इतना आंसर तो आप लोग दे ही सकते हो प्यारे बच्चे। चलिए प्यारे बच्चे आगे बढ़े, बातें सारी समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है? मेरे भाइयों जीवन रक्षक हार्मोन पूछा है तो मैंने आपको एक एक हार्मोन के बारे में बताया, तो सर इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सर इसका आंसर एड्रिनल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चे आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, क्योंकि जीवन रक्षक हार्मोन पूछे, आपातकालीन हार्मोन पूछे, 3F हार्मोन पूछे, उड़ो लड़ो हार्मोन पूछे, तो वो एड्रिनल हो जाएगा। और ये एड्रिनल ग्लैंड से निकलने का काम करता है, इसे हम अधिवृक्क भी बोल देते हैं ग्रंथि को प्यारे बच्चे। और याद रखिएगा, और याद रखिए दोस्तों, अगर मैं बात कर लेता हूं इनके बारे में तो एक एक बात मैंने बताई, ये कहाँ पे होती है, काम क्या होता है, ब्लड प्रेशर और बीपी के अलावा ये हमारे हार्ट बीट को मापने का काम करता है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्त्रावी? मेरे भाइयों ध्यान देना, इसमें उसने क्या पूछा है, जो आपकी अंतःस्त्रावी भी होगी और वो बाह्यस्त्रावी भी होगी, दोनों तरह की काम करने का काम कौन सी ग्रंथि करती है मेरे प्यारे बच्चे? एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, देखना आप लोग अगर आपने ध्यान दिया है तो। ये देखिए, यहाँ पे देखिए मैंने अग्नाशय पढ़ाया था आपको, ऑप्शन दिया हुआ था अग्नाशय, मैंने अग्नाशय के बारे में बताया था कि अग्नाशय जो होता है प्यारे बच्चे ये क्या होती है? मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि क्या पढ़ाई थी सर? जो हार्मोन भी रिलीज करती है या एंजाइम भी करती है, दोनों तरह के काम करने का काम करती है, वो हमारी मिश्रित ग्लैंड होती है। और इसके अंदर उसने क्या पूछा आपसे, ध्यान दो, लीजिए इसमें उसने क्या पूछ लिया मेरे पास। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये देखिए इसने पूछा है अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है और बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, जो दोनों की तरह काम करती है, वो ग्लैंड कौन सी होती है? सर वो ग्लैंड जो होती है वो हमारी कौन सी होती है? अग्नाशय होगा। ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूरे निकाल के दियो। चलिए प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्या कहता है, बताइए इंसुलिन है एक प्रकार का। प्यारे बच्चे आपसे उसने पूछ लिया इंसुलिन जो होता है वो आपका क्या होता है? हार्मोन होता है, नमक होता है, विटामिन होता है, या एंजाइम होता है? प्यारे बच्चे आंसर करेंगे, वो आपका क्या होता है? एंजाइम होता है क्या, या हार्मोन होता है इंसुलिन? इंसुलिन क्या होता है बताइए? नमक होता है गुरुजी, नमक का नाम तो ले ही ना, नमक का फॉर्मूला आपने पढ़ाया था, वो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड जिसे हम बोलते हैं। तो क्या वो हार्मोन होता है, क्या वो एंजाइम? गुरुजी विटामिन की बात ना करो, विटामिन तो आपने बताए थे ए होता है, बी होता है, बी के अलग अलग बताए थे, सी होता है, डी होता है, विटामिन के बारे में आपने पढ़ाया था, ये हमारे सारे के सारे विटामिन होते हैं। मैंने सारे के सारे आपको विटामिन प्यारे बच्चे पढ़ा रखे हैं। उसके अलावा अब आपके पास दो ही चीजें, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ग्लैंड का टॉपिक, तो ग्लैंड्स का टॉपिक प्यारे बच्चे जब हम पढ़ रहे हैं तो आप लोग जान सकते हो कि सर या तो वो हार्मोन होगा या वो हमारा एंजाइम होगा। तो इसका आंसर प्यारे बच्चे आप लोग करेंगे इंसुलिन क्या होता है हमारा?
बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ और पढ़ाई पे ध्यान दो। क्या होता है सर, इंसुलिन जो होता है वो एंजाइम नहीं होता, वो हमारा हार्मोन होता है। क्या होता है? इंसुलिन जो है वो हमारा हार्मोन होता है। प्यारे बच्चे कमेंट करके मुझे बताइए, इंसुलिन हार्मोन जो होता है इसका काम क्या होता है, बताइए। इंसुलिन हार्मोन का प्यारे बच्चे काम क्या होता है, फटाफट एक बार कमेंट करके बताइएगा आप लोग। चलिए तब तक बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि का स्थान। अरे मेरे भाइयों, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो मैंने आपको थायराइड पढ़ाई थी, मैंने आपको आउटू ग्रंथि भी पढ़ाई थी। तो ये कहां पे होती है सर? थायराइड आपने बताई थी गले में होती है। कहां पे होती है? गले के अंदर होती है प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। मैंने थायराइड ग्लैंड के बारे में आपको एक एक बात अच्छे से बताई थी, तो भाइयों दोबारा बताने की जरूरत नहीं है आपको। मैंने पीछे एक क्वेश्चन भी करवाया था, उसके अंदर आपको हर एक ग्रंथि के बारे में आपको बताने का काम किया था। लीजिए, ये रही थायराइड ग्लैंड। मैंने आपको थायराइड ग्लैंड या आउटो ग्रंथि पढ़ाई थी, और इसके अंदर मैंने क्या कहा था, आउटो जो ग्रंथि होती है मेरे भाइयों, इसकी आकृति कैसी होती है सर? इसकी आकृति एच होती है। कहां पे होती है? गले में होती है। काम क्या होता है सर? इससे T3 और T4 निकलते हैं। क्या काम होता है इनका सर? इनका काम होता है आयोडीन के स्तर को कंट्रोल करना। इसकी कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाए सर? घेंगा, जिसे गाइटर या गलघंट के नाम से हम जानते हैं प्यारे बच्चे। अगर आप चीजों को साथ के साथ कवर कर रहे हो तो एक एक बात जो है प्यारे बच्चे आपके समाज में आज की होगी। अगर आप लोगों का दिमाग और ध्यान कहीं और है मेरे बच्चे, तो आप लोग जो है इन चीजों से दूर होते जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे प्यारे बच्चे। चलिए आज हमारा 100वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। तो 100वें क्वेश्चन के लिए एक बार जय हिंद कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आपके सामने क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिका से इंसुलिन स्त्रावित होता है? किससे स्त्रावित होता है बताइएगा? किससे? किससे आपका जो है क्या होता है इंसुलिन स्त्रावित होता है? अल्फा कोशिका से, डेल्टा कोशिका से, तंत्रिका कोशिका से, या सिर्फ कोशिका से? सर इंसुलिन की बात आई है तो वो हमेशा सेल से निकलेगा। किससे निकलेगा? सेल से निकलेगा प्यारे बच्चे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। कोशिका की अगर मैं बात करता हूं, सेल की प्यारे बच्चे में अगर बात करता हूं, तो हमारे शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट, हमारे शरीर की ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट अगर आपसे पूछ ले, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट आपसे मगर बच्चों पूछ ले, तो फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है सर? वो सेल ही होती है, वो कोशिका ही होती है। क्या होती है? कोशिका ही होती है प्यारे बच्चे, याद रखिएगा। और मैंने बताया था कोशिका की खोज किसने की थी, कमेंट करके बता दो। इंसुलिन उत्पादित होता है प्यारे बच्चे, इंसुलिन जो है प्यारे बच्चे वो कहां से उत्पादित होता है? फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट करिए। ऑप्शन है आपके सामने, पीयूष ग्रंथि, पित्ताशय, आंत, या पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का मतलब यहाँ पे अग्नाशय होगा प्यारे बच्चे। पेनक्रियाज का मतलब मेरे प्यारे बच्चे आपका क्या हो जाएगा? अग्नाशय हो जाएगा। चलिए क्या पूछा उसने? इंसुलिन उत्पादित होता है, पीयूष ग्रंथि बिल्कुल नहीं सर, पिताशय बिल्कुल नहीं, आंत, आंत तो दो पढ़ाई थी आपने, छोटी आंत और बड़ी आंत, नहीं हो सकता। बचा कौन सा? पेनक्रियाज। कौन सा बचा? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? सर पेनक्रियाज को अग्नाशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्नाशय। और अग्नाशय की बात आई है तो मैंने बताया था, अग्नाशय जो होता है दोस्तों, ये हमारा क्या होता है? एक मिश्रित ग्लैंड होती है, मिक्सचर ग्लैंड होती है। क्या होती है सर? ये हमारा मिश्रित ग्रंथि होती है मेरे दोस्तों। अगर मैं बात करता हूं पेनक्रियाज के बारे में, तो याद रखना ये क्या हो जाएगा सर? अग्नाशय के अंदर होता है। क्वेश्चन क्या है? इंसुलिन। मेरे प्यारे बच्चे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, इंसुलिन हार्मोन बताइए कहां पे होता है, क्या काम होता है इंसुलिन का? बताइए। डायबिटीज से संबंधित होता है क्या इंसुलिन? किससे संबंधित होता है प्यारे बच्चे? कमेंट करके बताइए किससे संबंधित होता है? खून का क्या? हाँ रक्त। चलिए इंसुलिन का काम क्या होता है? ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, पक्की बात है। डायबिटीज का नाम सुना है? मधुमेह जिसे बोलते हैं, तो उसको कंट्रोल कौन करता है? इंसुलिन करता है। कमाल करते हो। इंसुलिन का काम क्या होता है सर? मधुमेह जो होता है, कौन सा रोग होता है? मधुमेह, डायबिटीज हम बोलते हैं, ज्यादा मीठा खाने से होता है ना, तो ये क्या करता है सर? इसको कंट्रोल करने का काम करता है। अगर आपसे ये पूछ ले, बताइएगा इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो दो दोस्त हुआ करते थे, तो उसमें से एक नाम याद रखना, बेस्ट। बेस्ट और बिटर के द्वारा जो है इंसुलिन की खोज की गई मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इंसुलिन की खोज, लो भाई पूछ ही लिया उसने, भाई मेरी बहुत मानता है।
चलिए क्वेश्चन क्या है, इंसुलिन की खोज किसने की? लाइनक ने, बेट्टिंग व बेस्ट ने, जेनर ने, वॉक्सन ने। बिल्कुल गुरुजी, अभी तो आपने बेस्ट नाम लिया तो क्या हो जाएगा, बेट्टिंग व बेस्ट के द्वारा किसकी खोज की गई? सर वो इंसुलिन की खोज की गई मेरे प्यारे बच्चे, याद रखिएगा। बिल्कुल डायबिटीज का काम होता है, बहुत अच्छे भाई रावत, शुभम रावत, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंगर हंस की द्वीपिकाएं, मेरे प्यारे बच्चे फटाफट कमेंट करके बताएंगे, लेंगर हंस की जो द्वीपिकाएं होंगी जो इंसुलिन का स्त्राव करते हैं वो स्थित होती है प्यारे बच्चे कहाँ पे? तिल्ली में, मस्तिष्क में, अग्नाशय में, यकृत में। मेरे प्यारे बच्चों तिल्ली पूछा है तो सबसे पहले आपको ये पता होना है तिल्ली क्या होती है। सर ये सप्लीन होती है, सप्लीन को ही तिल्ली बोलते हैं, इसी को हम प्लीहा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्लीहा। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। अब बताओ ये कहाँ पे होती है प्यारे बच्चे, फटाफट आंसर करेंगे। इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, लेंगर हंस की द्वीपिकाएं किसे कहा जाता है प्यारे बच्चे, आंसर करके बताइएगा। इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तिल्ली, मस्तिष्क, अग्नाशय या फिर यकृत। बिल्कुल गुरुजी, पैनक्रियाज जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चे आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंकाल, अरे क्या बात है भाई, फेवरेट टॉपिक आ गया मेरा, स्केलेटन सिस्टम। क्या बोलते हैं इसे, कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र आ गया। बताइए, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या किसकी बात कर रहा है? सर वो मसल्स की बात कर रहा है। भाई मांसपेशियां जो होती है वो मसल्स होती है, मांसपेशियों की कितनी संख्या है, कितनी है? 206 ना गुरुजी, 206 जो होती है वो किसकी होती है? हड्डियों की संख्या होती है। कितनी होती है? हड्डियों की। और हड्डियां जो होती है प्यारे बच्चे इन्हें बोन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोन्स। 200 बिल्कुल नहीं सर, मांसपेशियां तो ज्यादा होती है, 500 नहीं, तो कितनी मानेंगे? वैसे हमारे शरीर में कितनी होती है? 639 होती है। कितनी होती है? 639। लेकिन दोस्तों 639 ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो हम क्या मानेंगे? ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आपको अगर ऑप्शन में 639 मिल जाता प्यारे बच्चों तो हम आंसर करते वो 639 होता। लेकिन दोस्तों ऑप्शन पे जीके जीएस बेस्ड होती है आपकी, तो बता देना सर 600 तो ऑप्शन में 700 तो ऑप्शन में नहीं था, तो हमारा क्या हो जाएगा गुरु जी? 639 ऑप्शन में नहीं है तो 700 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही अगर 600 होता तो क्या करते, बताओ? 600 होता तो क्या करते? चलिए, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पेशी होती है मजबूत शक्तिशाली पेशी कौन सी होती है प्यारे बच्चे? कलाई। बिल्कुल नहीं सर, कलाई कैसे हो सकती है? तो कौन सा होता है सर? सबसे मजबूत होता है हमारा जबड़ा। कौन सा होता है? जबड़ा होता है। और जबड़ों की मैं अगर बात करूं मेरे प्यारे बच्चे तो याद रखिए, जबड़ों में सबसे मजबूत हड्डी होती है, क्या होती है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, मजबूत हड्डी होती है प्यारे बच्चे, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। और इसका नाम क्या होता है? मैंडिबल। क्या होता है प्यारे बच्चे? सर इसका नाम मैंडिबल होता है। क्या होता है प्यारे बच्चे? मैंडिबल होता है। तो सबसे मजबूत हड्डी पूछी है तो हम आंसर कर देंगे सर जबड़े, और जबड़े में मजबूत हड्डी का नाम क्या होता है? मैंडिबल होता है प्यारे बच्चे, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, कलाई का नाम है, हाथ की बात आई है मेरे प्यारे बच्चों तो हाथ के अंदर हड्डी पाई जाती है, कौन सी? सर हाथ के अंदर हमारी हड्डी होती है, कौन सी? ह्यूमरस। पाँव की मैं बात कर लेता हूँ प्यारे बच्चे, तो पाँव में कौन कौन सी हड्डियां होती है? पाँव में सर सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। कौन सी होती है प्यारे बच्चों? सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है हमारी। वही मैं बात करता हूँ, तो पाँव के अंदर आपकी फिबुला होती है, पटेला होती है और टीबिया होती है। ये हड्डियां भी कहाँ पे होती है? पाँव में होती है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी पेशियों में सौ स्पंदन का गुण पाया जाता है? बताइएगा, निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में सौ स्पंदन का गुण पाया जाता है प्यारे बच्चों? स्पंदन की बात आई यानी हार्ट की वो बात कर रहा है प्यारे बच्चे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, स्पंदन की वो बात कर रहा है। सर स्पंदन की बात आती है तो हम बात करते हैं हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में। किसकी बात करते हैं? हार्ट के बारे में। और याद रखिए प्यारे बच्चों, हार्ट की बात आई है तो अगर आपसे पूछ ले हार्ट की स्टडी क्या कहलाती है? सर वो कार्डियोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? सर वो कार्डियोलॉजी कहलाती है। और हार्ट का जो डॉक्टर होता है वो क्या कहलाएगा? कार्डियोलॉजिस्ट कहलाएगा प्यारे बच्चे। क्या कहलाएगा? सर वो कार्डियोलॉजिस्ट कहलाएगा। वहीं मैं बात करता हूँ हार्ट के बारे में तो याद रखिएगा, हार्ट से संबंधित आपका एक क्या होता है? टेस्ट होता है प्यारे बच्चे। क्या होता है? एक टेस्ट होता है, और इसका नाम क्या होता है? ईसीजी होता है। क्या होता है? ईसीजी आपका हार्ट से संबंधित होता है प्यारे बच्चे। और अगर मैं बात कर लूँ ईसीजी क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या होता है प्यारे बच्चों? सर इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के नाम से इसे जाना जाता है प्यारे बच्चे। हार्ट की बात आई है तो याद रखिएगा, मनुष्य का जो हार्ट होता है इसके अंदर कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। कितने होते हैं? 4 चेंबर। और इन 4 चेंबर के बीच में जो परत होती है इसका नाम क्या होता है? सर इसका नाम सेप्टम होता है। क्या नाम होता है? सर इसका नाम सेप्टम होता है।
चलिए, उसके बाद मैं बात करूं तो दायालिंद, दायानील्य, बायालिंद और बायानील्य के नाम से आप जानते हो 4 तरह के चेंबर होते हैं। हार्ट की प्यारे बच्चे बात आई है तो याद रखिएगा, हृदय की धड़कन जो होती है, एक मनुष्य जो होता है उसके हृदय होता है और हार्ट की जो धड़कन होती है प्यारे बच्चे, इस धड़कन के मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सर स्टेथोस्कोप। धड़कन को सुनना होगा तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाएगा। कौन सा यंत्र होता है? स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाएगा प्यारे बच्चे, इसका ये बारे में आपको याद रखना है। हार्ट की बात आई है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका जो आर्टिफिशियल हार्ट होता है उसका नाम जार्विक 7 था प्यारे बच्चे, ये बातें आपको याद रखना। 72, हाँ ले लीजिए, बता देता हूँ भाई। एक नॉर्मल मनुष्य का, एक स्वस्थ मनुष्य का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? सर स्वस्थ मनुष्य का दिल दिन कम से कम 72 बार, कितनी बार धड़कता है? सर वो 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। बाकी बातें हार्ट में मैंने पढ़ा रखी है। किस अम्ल की मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? बताइए, ऐसा कौन सा अम्ल होता है जिसके अंदर क्या हो जाएगा, मांसपेशियों में जमा होने लगा तो हमें क्या हो जाएगा? यूरिक एसिड? नहीं सर, यूरिक एसिड क्यों पढ़ा रहे हो? यूरिक एसिड तो आपने यूरिन में पढ़ाया था। यूरिन क्या होता है? मूत्र होता है गुरुजी, मूत्राशय से निकलता है बाहर। साइट्रिक एसिड, अरे प्यारे बच्चों, सिट्रिक एसिड कितनी बार पढ़ाऊं, खट्टे फलों में होता है। और नींबू का खट्टा होने का कारण ही क्या होता है? सर नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। चलिए, बचा कौन सा गुरुजी? लैक्टिक एसिड बच गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लैक्टिक एसिड किस में होता है प्यारे बच्चों? सर लैक्टिक एसिड जो होता है वो दूध में होता है। किस में होता है? दूध में होता है। और दूध के अंदर जो है शुद्धता का, दूध की शुद्धता का पता लगाने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग प्यारे बच्चे हम करते हैं वो भी कौन सा होता है? लैक्टोमीटर होता है। कौन सा होता है? सर उसका जो हम प्रयोग करते हैं वो लैक्टोमीटर ही कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे बात आई है एसिड की, तो मैंने आपको अम्ल के बारे में या मैंने आपको एसिड के बारे में पढ़ाया था कि एसिड की पहली प्रॉपर्टी बताई थी इनका टेस्ट। एसिड जो होता है प्यारे बच्चों, इनका टेस्ट कैसा होता है? श्योर होता है, इनका टेस्ट खट्टा होता है। दूसरा, एसिड जो होते हैं सर ये ब्लू लिटमस पेपर को, किसको? सर ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करते हैं? सर ये रेड में कन्वर्ट करते हैं। लिटमस की बात आई है तो लिटमस किस का बना होता है? सर ये लाइकेन का बना होता है। और लाइकेन किससे मिलकर बनता है? सर ये एल्गी से और फंजाई से मिलकर बनता है। फंजाई क्या होती है? कवक होती है मेरे भाई। तीसरी बात आई है तो याद रखिएगा, इनकी पीएच वैल्यू जो होती है सर वो 0 से लेकर 7 के बीच में ही होती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती और इससे कम भी नहीं हो सकती। चौथा मैंने बताया था, एसिड जो होते हैं ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था आपको। और प्यारे बच्चे, मैंने एक प्रॉपर्टी और पढ़ाई थी कि सर एसिड की जब भी हम बात करते हैं तो ये हमेशा क्या देते हैं? एच पॉजिटिव आयन देते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी मैंने जब आपको एसिड और बेस पढ़ाया था दोस्तों तो उसके अंदर करवाई थी। अगर आपको ये बातें याद नहीं है तो एसिड बेस का टॉपिक पढ़ा है प्यारे बच्चे, वो टॉपिक जो है आप लोग देख लीजिएगा। वो टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया था मेरे प्यारे बच्चे वो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके शरीर के सामने, बताइएगा मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग होता है? मेरे प्यारे बच्चे बताइएगा, कॉर्निया जो है वो किसका भाग होता है प्यारे बच्चे? पूछा गया आपसे, अरे गुरुजी कॉर्निया की बात आए, रेटिना की बात आए, हम हमेशा क्या करेंगे? आंख करेंगे। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंख। क्या हो जाएगा? आंख जो है दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कान की बात आई है प्यारे बच्चे, तो कान के अंदर हड्डियां कितनी होती है? सर एक कान में 6 होती है, एक कान में 3 होती है, दोनों में 6। और प्यारे बच्चे याद रखिएगा, इसी कान के अंदर हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी भी पाई जाती है। और हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी अगर वो आपसे पूछ ले तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी दोस्तों? सर शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस। कौन सी होती है? स्टेपिस। और स्टेपिस कहाँ पे पाई जाती है? सर वो हमारे कान में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? कान में पाई जाती है प्यारे बच्चों। आंख की बात आई है तो बताइएगा, एक चीज को हमें अच्छे से देखने के लिए उसे कम से कम कितने सेकंड तक देखना होगा? सर कम से कम अगर हम किसी वस्तु को 6 सेकंड तक देखते हैं तो वो उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों में, प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना पे बनता है दोस्तों। कहाँ पे बनता है? रेटिना के अंदर आपका बनता है। इसके अंदर मैं आपको ऑप्टिक्स का टॉपिक पढ़ाऊंगा फिजिक्स के अंदर, तब आप सारी बातें समझ जाओगे। देखिए, निम्न नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? बताइएगा, नेत्रदान जो होता है, आपने सुना होगा कि कुछ लोग जो होते हैं वो मरने के बाद अपनी आंखों को दान करते हैं, शरीर के पार्ट्स को दान करने का काम करते हैं। तो उस समय क्या रेटिना? नहीं सर, रेटिना नहीं दान किया जाता। तो नेत्र लेंस। गुरुजी नेत्र लेंस का क्या काम? संपूर्ण लेंस? बिल्कुल नहीं। तो क्या बच गया? सर उस समय हम कॉर्निया को जो है वो क्या करते हैं? दान करते हैं। तो क्या दान किया जाता है प्यारे बच्चों? सर उसके अंदर कॉर्निया ही जो है वो दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है प्यारे बच्चे? बताइए।
7 होता है भाई। पानी का पीएच मान क्या होता है गुरुजी? 7 होता है। फटाफट कमेंट करके बताएंगे प्यारे बच्चे, इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट करिए। कॉर्निया, कोराइड, रेटिना या आइरिस? फटाफट आंसर करेंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सभी बच्चों का राइट आंसर आ रहा है कि सर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आइरिस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आइरिस। आइरिस क्या होती है? पुतली होती है भाई। क्या होती है? पुतली। हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, जब बहुत ज्यादा रेस नहीं होती है दोस्तों, एकदम से बहुत ज्यादा लाइट होती है, तो हमारी पुतली जो है वो सिकुड़ जाती है। और जैसे ही हम अंधेरे के अंदर जाते हैं तो हमारी पुतली जो है वो फैल जाती है। क्या होती है? फैल जाती है। तो आपको पता होगा लाइट के अंदर ये चीजें होती है प्यारे बच्चे। तो दोस्तों आज की क्लास में हमारे 110 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। मैंने एक बात स्टार्टिंग में बताई थी, अब फिर बता रहा हूँ मेरे प्यारे भाइयों, ध्यान देना। आप लोगों को नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है नोट्स बनाने की जरूरत? क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो 17 अप्रैल को है। 17 अप्रैल को आप नोट्स बनाने में ही रह जाओगे। इसीलिए दोस्तों मैं आपको साइंस के टॉपिक वाइज क्वेश्चन ही करवा रहा हूं, ताकि जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछेंगे इन्हीं टॉपिक से पूछे जाएंगे। और भाइयों नोट्स बना बनाकर आप लोग को क्या मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी। और पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा मेरा टेलीग्राम चैनल। उसके अलावा मैं आपको एक नंबर भी बताऊंगा, उस नंबर पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम के लिए प्यारे बच्चे आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो इंस्पायर एजुकेशन नाम से। आप लोग पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम पे जुड़िएगा। जितनी भी क्लासें हम पढ़ाते हैं उनकी पीडीएफ आपको इसी जगह मिलती है। उसके अलावा जो बच्चे बोलते हैं गुरुजी हम इसके ऊपर नहीं है, तो मेरे भाई जो बच्चा इंस्टाग्राम पे है वो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करे। इंस्टाग्राम पे भाई मेरा अकाउंट है प्रवीण सुतार, वहां भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है दोस्तों, वहां पर आप लोग जुड़ सकते हो। उसके अलावा दोस्तों आपको मैं नंबर लिखवा देता हूँ, 9518806943। आप लोग इस नंबर पे भी मैसेज छोड़ सकते हो कि सर साइंस की क्लास की पीडीएफ, साइंस पीडीएफ लिखकर आप लोग मैसेज छोड़ सकते हो मेरे प्यारे बच्चे। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? पढ़कर मजा आया या नहीं आया दोस्तों? क्लास पूरी होने के बाद में जरूर बताएं। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट है तो आप प्यारे बच्चे कमेंट कर सकते हो भाई, वरना आज की क्लास को यहीं विराम देंगे। आपके लिए हर रोज हम जीके सॉरी साइंस के और जीएस के क्वेश्चन लेकर आते हैं, तो उन क्वेश्चनों को दोस्तों किया करो। पीडीएफ के लिए आपको बताया कहाँ पे जुड़ना है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कल इसी वक्त फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और लास्ट में कमेंट जरूर करिए दोस्तों क्लास कैसी लगी, मजा आया या नहीं आया। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत सभी प्यारे बच्चों को।